प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर तेज प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत वेदाध्ययन 245 पुस्तक का उसके अंतर्गत व्याकरण भाग जो कि पुस्तक 2 है, उसमें पाठ 20 का अध्ययन करेंगे जो कि द्वितीय भाग के रूप में रहेगा। आइए सूत्र की ओर हम लोग चलते हैं। द्वितीय भाग के अंतर्गत सूत्रों को देखते हैं। प्रथम सूत्र आगे बढ़ते हुए देखते हैं जो कि प्रकृति भाव संज्ञा का विधान करता है। प्रकृति भाव का विधान करता है। सूत्र है अंगे इत्यादौ च। यहाँ पर अंग इत्यादौ च, इस प्रकार यह सूत्र छंदसी की अनुवृत्ति आ रही है पूर्व से, अर्थात छंद में, वेद में, विशेष रूप से यजुर्वेद में जब अंगे शब्द के बाद पुनः अंगे यह शब्द आता है तो उसके पश्चात जो अनुवर्ती लघु अ होता है, द्वितीय अंगे में जो लघु अकार होता है उसको प्रकृति भाव होता है, अर्थात संधि कार्य नहीं होती है, यथा रूप स्थिति में प्रकृतिस्थ रूप में रखा जाता है। साथ ही उसके पूर्ववर्ती जो एकार अथवा ओकार होते हैं वह भी उसी प्रकार से प्रकृति भाव संज्ञक होते हैं। प्रकृति भाव होने के कारण उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ अंगे, अंग शब्द सप्तम्यंत में अंगे यह बनता है और लोपः साकल्यस्य से यकार का लोप होकर अंगे, इस प्रकार का प्रयोग दिखाई पड़ता है। उदाहरण देखते हैं हम लोग, जैसे प्राणो अंगे अंगे अधिव्यत। प्राणो अंगे अंगे अधिव्यत, यहाँ पर हम देखते हैं अंगे अंगे 2 बार आया हुआ है। तो इस प्रकार से एक पूर्ववर्ती दूसरा अनुवर्ती अथवा पश्चात, यहाँ पर अंगे का जो एकार है और दूसरा जो अंगे है उसका अकार है, इन दोनों को प्रकृति भाव विधान होता है। जैसे प्राणो अंगे अंगे अधिव्यत, यहाँ पर अंगे शब्द में एंग परे है अकार, इसलिए इस सूत्र के द्वारा उसका प्रकृति भाव हो जाता है। तथा अंगे अंगे यहाँ पर यदि अकार है तो अंगे यहाँ पर एंग को प्रकृति भाव हो जाता है। इस प्रकार एकार और अकार, एकार ओकार, इन दोनों को, इन तीनों को वर्णों को प्रकृति भाव होता है, प्रकृतिवद हो जाते हैं, उनमें कोई संधि नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र एंग को प्रकृति स्वर का विधान करता है। सूत्र है अवपथासि च। अवपथासि च, यहाँ पर उसी प्रकार से छंदस की अनुवृत्ति आ रही है। अतः छंद में वेद के अंतर्गत अनुदात्त जो अकारादि अवपथा शब्द हैं, ऐसे शब्द यदि पर में रहें, परे रहें तो एंग को प्रकृति स्वर होता है। जैसे त्रिरुद्रेभ्यो अवपथाः, यहाँ पर अवपथाः शब्द है पर में, बाद में, इसलिए उसके पूर्व में रुद्रेभ्यो में एंग है, ए ओंग, ए ओंग, तो दोनों को एंग कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर प्रकृति स्वर होकर रुद्रेभ्यो अवपथाः यह शब्द बनता है। जैसे
यहाँ पर जो यकार से उत्तरवर्ती ओकार है रुद्रेभ्यो में, वह प्रकृति भाव हो जाता है उसका। और अवपथा में वप धातु से लंग लकार होकर मध्यम पुरुष एक वचनांत रूप है, अतः वहाँ पर वकार से पूर्ववर्ती जो अकार है वह अनुदात्त हो जाता है और ह्रस्व अकार भी अनुदात्त होता है। इस प्रकार यह सूत्र एंग को प्रकृति स्वर का विधान करता है। प्रकृति स्वर होने के कारण वह अनुदात्त हो जाता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सूत्र लोप करने वाला सूत्र है। यह सूत्र स्यस् छंदसि बहुलम सूत्र है। स्यस् छंदसि बहुलम अर्थात बहुलता से, बहुल की परिभाषा हम लोग देख चुके हैं, कहीं पर प्रवृत्ति होती है कहीं नहीं होती है। ऐसी स्थिति में स्यः स्य इसके जो सु है उसका लोप होता है। हल यदि बाद में हो तब, हल यदि परे हो तो स्य के सु का लोप होता है। स्यः में जो विभक्त इत्यादि सु प्रत्यय आएंगे उसका लोप हो जाता है। जैसे एस स्यः भानुः, यहाँ पर स्यः भानुः यह शब्द है। त्यद शब्द से सुविभक्ति में त्यदादि नाम इस सूत्र से दकार के स्थान में अकार आदेश होकर त्य अ सु, इस स्थिति में उसको परूप एक आदेश होकर त्य स, इस रूप में तदोह सह सावनंत्योह, इस सूत्र के द्वारा जो तकार है उसके स्थान पर सकार हो जाता है और स्य स यह रूप बनता है। इसके पश्चात हल जो सकार है, सकार से परे इस सूत्र के द्वारा सु का जो सकार है उसका लोप हो जाता है और लोप होकर स्य भानुः यह प्रयोग सिद्ध होता है। यहाँ पर हल परे स्य से संबंधित जो सु है उसका लोप हो जाता है, जिससे स्य भानुः यह प्रयोग बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और सुडागम करने का सूत्र देखते हैं जो कि सुट का आगम करता है। वह छंद छंदसी छंद में प्रवृत्त होता है क्योंकि छंद का ही प्रसंग आ रहा है। सूत्र देखते हैं। ह्रस्वात् चंद्रोत्तर पदे मंत्रे, सूत्र है ह्रस्वात् चंद्रोत्तर पदे मंत्रे। मंत्र के अंतर्गत मंत्र का यदि विषय हो तो वहाँ पर ह्रस्व से उत्तर बाद में पश्चात यदि चंद्र शब्द हो तो उस उत्तर पद को सुडागम होता है। ह्रस्व के बाद यदि चंद्र शब्द आया हुआ हो तो उस बीच में ह्रस्व के उत्तर में सुट का आगम होता है, उत्तर के हरि के बाद। जैसे हरिश्चंद्र, यहाँ पर हरि यह ह्रस्व है, इस कारण से ह्रस्व के उत्तर में बाद में सुट का आगम हो गया और सुट का आगम होकर शब्द है हरिः चंद्रो यस्मिन्। इस प्रकार विग्रह करते हुए इस विग्रह के द्वारा हरिश या हरि चंद्र, इस स्थिति में इस ह्रस्व से परे हरि के ऋकार जनित इकार के बाद सुट का आगम हो जाता है। सुट के टित्व होने से आद्यंतौ टकितौ, इस परिभाषा के द्वारा सुट हरि के बाद सुट का आगम और चंद्र, इस स्थिति में स्तो हिश्चुना हिश्चुः, इस सूत्र से सकार को, दंत सकार को, शकार जो सुट का आगम हुआ था उस सकार को
शकार आदेश हो जाता है। सकार होने के बाद संवर्णों के संयोग होकर और हरिश्चंद्र यह प्रातिपदिक बनते हुए सुविभक्ति कार्य आदि होकर हरिश्चंद्र यह प्रयोग सिद्ध होता है। यहाँ पर हरि और चंद्र के बीच में हरि के पश्चात सुट का आगम हुआ है, जिससे हरिश्चंद्र यह शब्द बना है। आगे देखते हैं। अगला सूत्र द्वंद्व समास में निपातन का विधान करता है। पूर्व में जैसा कि हम जानते हैं, निपातन अर्थात पूर्व से सिद्ध शब्दों को हम यहाँ ग्रहण करके और उसकी सिद्धि प्रक्रिया दिखाते हैं, उसकी निष्पत्ति दिखाते हैं कि यह शब्द सिद्ध है, सही है, साधु है। सूत्र देखते हैं। पितरा मातरा च छंदसि, पितरा मातरा च छंदसि। यहाँ पर छंद के अंतर्गत, छंद के व्यवहार में द्वंद्व समास के अंतर्गत निपातन से विधान होता है, निपातन का विधान किया जाता है। उदाहरण देखें, जैसे आमागंताम पितरा मातरा च, यहाँ पर पितरा मातरा, इस शब्द के अंतर्गत पिता च माता च देखते हैं हम द्वंद्व समास में, वहाँ पर पितरऊ या माता पितरऊ बनता है। माता च पिता च इति पितरऊ या माता पितरऊ। यहाँ पर पिता च माता च इस विग्रह में सब शब्द को सिद्ध करते हुए पितृ और मातृ, इस स्थिति में इस सूत्र के द्वारा पितरा मातरा इस शब्द का निपातनात् सिद्ध होता, अर्थात पूर्व में इस शब्द का प्रयोग है वेद के अंतर्गत और उसमें पितरा मातरा यह शब्द निपातनात् सिद्ध होता है। जबकि लोक व्यवहार में, लौकिक संस्कृत में द्वंद्व समास में पितरऊ या माता पितरऊ यह प्रयोग देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सूत्र की ओर। अगला सूत्र है सध मादस्थ योष छंदसि। पुनः छंद का व्यवहार चला आ रहा है, क्रम चला आ रहा है, अतः छंद के अंतर्गत, वेद के अंतर्गत सह को सध आदेश इस सूत्र के द्वारा किया जाता है। जैसे उदाहरण देखें, सधस्थम यह शब्द है, इस शब्द का विग्रह सह तिष्ठति, साथ बैठता है, साथ बैठने वाले को वैदिक शब्द में सधस्थम भी कह सकते हैं। तो सह तिष्ठति, इस प्रकार विग्रह में सह उपपद होकर उसको स्था धातु से, स्थागत निवृत्तौ, इस धातु से आतो अनुपसर्गे कह, इस सूत्र के द्वारा क प्रत्यय होता है और क प्रत्यय होने के पश्चात सह उपपद, स्था धातु और क प्रत्यय, क के कित्व होने के कारण आप्तो लोप इति च, इस सूत्र के द्वारा स्था, इसके आकार का लोप हो जाने पर सह स्थ आ, इस प्रकार से इस स्थिति में प्रकृत सूत्र के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा सह को सध आदेश हो जाता है। सह मादस्थयोः छंदसि, अर्थात सह को सध आदेश हो जाता है। सह को सध आदेश होकर सध स्थ और विभक्ति कार्य प्रातिपदिकों के वर्ण सम्मेलन होकर सधस्थ यह रूप सिद्ध होता है और अम विभक्ति हो जाने पर सधस्थम यह रूप बनता है। इस प्रकार से यहाँ पर सह को सध आदेश होता है। अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं हम लोग और यह सूत्र आत्व आदेश करता है, आत्व करता है।
सूत्र है छंदसी च। छंदसी च, यहाँ पर छंद के अंतर्गत, वेद के अंतर्गत अष्टन शब्द को आत्व आदेश होता है यदि उत्तर पद पर में रहे तब। उत्तर पद यदि पद में रहे तो वेद के अंतर्गत अष्टन शब्द के अंत अच को दीर्घ आदेश या आत्व आदेश होता है। जैसे अष्टापदी, इस सूत्र में ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, इस सूत्र की अनुवृत्ति आती है। वहाँ पर भी दीर्घ पद की अनुवृत्ति आती है। वहाँ से दीर्घ ग्रहण करके हम यहाँ पर अर्थ को ज्ञात करते हैं। तो यह दीर्घ का विधान करता है, इसलिए यह विधि सूत्र है। जैसा कि हम जानते हैं 6 प्रकार के सूत्र, संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर, नियम एवं च, अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। तो इनमें से विधि सूत्र जो विधान करता है, किसी कार्य का विधान करता है, तो यहाँ पर यह आत्व का विधान करता है। उदाहरण देखते हैं, अष्टापदी, अष्टौ पादाः यस्याः, इस प्रकार से विग्रह करने के बाद अष्टन पाद, इस स्थिति में अष्टन के नकार का नलोपः प्रातिपदिकस्य, इस सूत्र से लोप हो जाता है, तथा अष्टपाद, इस स्थिति में इस सूत्र के द्वारा उत्तर पद पर में रहने पर अष्टन के टकारोत्तरवर्ती जो आकार है उसको दीर्घ हो जाता है और अष्टापाद यह शब्द बनता है। और उसको संख्यासु पूर्वस्य, इस सूत्र के द्वारा आकार का लोप होकर ङीप प्रत्यय का विधान होने पर विभक्ति आदि कार्य होकर अष्टापाद अथवा अष्टापदी यह सूत्र शब्द बनता है। यहाँ पर यह सूत्र दीर्घ का विधान करता है, जिससे अष्टन में अष्टा यह शब्द बनता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र देखते हैं। यह सूत्र दीर्घ का विधान करता है, यह भी पूर्व की भांति दीर्घ का विधान करता है। सूत्र देखते हैं, मंत्रे सोमास्वेन्द्रिय विश्वदेव्यस्य मतौ। मंत्रे सोमास्वेन्द्रिय विश्वदेव्यस्य मतौ। यहाँ पर यह शब्द विभिन्न शब्दों का इस सूत्र में संकलन है। सोम, अश्व, इंद्रिय, विश्वदेव इत्यादि शब्द मंत्रों का या छंद का जब विषय चल रहा हो तो वहाँ पर उनमें दीर्घ होता है, मतुप प्रत्यय के परे रहते। मतुप का यहाँ तदस्यास् तस्मिन् नीति मतुप, इसका मतुप का यहाँ पर प्रसंग आ रहा है, तो उसको ग्रहण करते हुए यहाँ पर मतुप के परे इन शब्दों को दीर्घ का विधान किया जाता है। जैसे उदाहरण देखें, सोमावती, सोमः अस्याम अस्ति, इस प्रकार विग्रह करने के पश्चात सोम शब्द से तदस्यास् तस्मिन् नीति मतुप सूत्र से मतुप प्रत्यय करने के बाद सोम मत अनुबंध लोप आदि कार्य होकर सोम मत, इस स्थिति में मादुपधायाश्च मतोर्वो अयवादिभ्यः, इस सूत्र के द्वारा मकार को वकार हो जाता है और सोमवत, इस स्थिति में मतुप एवं दीर्घ आदि के पश्चात इस सूत्र से मकार का जो उत्तर आकार है उसको दीर्घ करके सोमावती, सोमवत था उसको मकार को आकार करते हुए सोमावती यह प्रयोग सिद्ध होता है। अतः इस सूत्र के द्वारा सोम, अश्व, इंद्रिय, विश्वदेव इत्यादि शब्दों को सिद्ध किया जाता है।
अगले सूत्र की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस सूत्र में भी दीर्घ का विधान किया गया है। दीर्घ का विधान करते हुए यह सूत्र है ओषधेश्च विभक्ताव प्रथमायाम। ओषधेश्च विभक्ताव प्रथमायाम। प्रथमायाम सबसे पहले तो छंद की अनुवृत्ति आएगी। छंद के अंतर्गत, वेद के अंतर्गत मंत्र के विषय में औषधि शब्द को दीर्घ आदेश, औषधेः च, औषधि शब्द को दीर्घ आदेश होता है विभक्तौ अप्रथमायाम। यहाँ पर एक नियम बना दिए कि अप्रथमायाम अर्थात प्रथमा को छोड़ करके जहाँ भी औषधि शब्द आए उसको दीर्घ होता है। यह भी विधि सूत्र है तथा प्रथमा का विधान करता है। जैसे औषधिभ्यः, यहाँ पर औषधि शब्द से भ्यस प्रत्यय करने के बाद औषधिभ्यस, इस स्थिति में इस सूत्र के द्वारा अन्य अर्थ जो कि ईकार है उसको दीर्घ करने पर, दीर्घ होकर औषधिभ्यम, इस स्थिति में सकार को रुत्व विसर्ग करने पर औषधिभ्यः, वहाँ पर भ्यस था, औषधि धन भ्यस, भ्यस के सकार को रुत्व एवं विसर्ग करके औषधिभ्यः, यहाँ अधिकार का जो इकार था उसको इस सूत्र के द्वारा औषधेश्च विभक्तौ प्रथमायाम अप्रथमायाम, इस सूत्र के द्वारा दीर्घ हो जाता है। अगले सूत्र की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यह सूत्र भी दीर्घ का विधान करता है। उसी क्रम में दीर्घ का विधान करते हुए सूत्र को हम लोग देखते हैं। सूत्र है इकः सुई। इकः सुई। यहाँ पर भी उसी प्रकार छंदसी पद की अनुवृत्ति आ रही है, अर्थात वेद के अंतर्गत, ऋचाओं के अंतर्गत इगंत जो शब्द होते हैं, इक शब्द आया है तो इगंत शब्द को सुई परे रहते दीर्घ का विधान होता है। वैदिक शब्दों में जैसे अभिषुणः यह पद आता है, यहाँ पर जो है अभि, इसके साथ इकार से परे सुई, इस शब्द का निपातन किया जाता है, जिससे उक के स्थान पर वह जो इक है उसके स्थान पर दीर्घ इकार हो जाता है, जिससे और सुयः, इस सूत्र से सकार के स्थान पर खकार होकर तथा नश्च धतुस्थो ऋषभ्यः, इस सूत्र के द्वारा नकार को ड़कार करने पर अभिषुणः, यह रूप सिद्ध होता है। भी के इकार को यहाँ पर दीर्घ होकर यह शब्द सिद्ध होता है। इसके पश्चात हम लोग अग्रिम सूत्र देखते हैं जो कि दीर्घ का विधान करता है। यह सूत्र द्वयच जो तिङन्त हैं उनके अत को दीर्घ का विधान करता है। इसके पूर्व सूत्रों से ऋचा, दीर्घः तथा मंत्रे पद की अनुवृत्ति आती है। अतः अर्थ होता है कि मंत्र अथवा छंद के अंतर्गत द्वयच तिङन्त जो होते हैं उनके अत को दीर्घ होता है। जैसे विद्मा, यहाँ पर विद्म शब्द है, विद धातु से लेट लकार के अंतर्गत मस प्रत्यय होकर शप आदि कार्य, विदो लटो व सूत्र से मस को म होकर विद्म, यहाँ पर वी का इकार और मकार का अकार, यह द्वयच हैं। अतः इस सूत्र के द्वारा द्वयच होने के कारण दीर्घ आदेश हो जाता है, मकार के आकार को दीर्घ होकर के विद्मा, इस प्रकार यह प्रयोग सिद्ध होता है। अतः यह सूत्र द्वयच के अंतर्गत दीर्घ का विधान करता है। इसी प्रकार से विभिन्न अन्य शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। आज यहीं तक पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।